गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए टॉपिक चल रहा था हमारा वेरिएंस एनालिसिस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस तक हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हेन टू और मोर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड, कि जब रॉ मटेरियल एक से ज़्यादा टाइप का यूज़ किया जाता है, जैसे ए बी सी डी कितने भी टाइप का मटेरियल अगर यूज़ किया जाता है, अगर वो एक से ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो हम जो है वो दो वेरिएंस और निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, है ना। मिक्स वेरिएंस तो हमने पहले पढ़ा था ना, किस तरीके से निकालते हैं, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी मटेरियल मिक्स वेरिएंस को निकाला जाता है अगर दो या दो से ज़्यादा टाइप के जो वेरिएंस है वो यूज़ किए जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर टू टाइप्स के जो है वो वेरिएंसेस निकाले जाते हैं। ये जो मिक्स है वो पहली कंडीशन है कि व्हेन टू टोटल ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इज़ इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल मिक्स, कि अगर वो दोनों इक्वल हैं, जैसे सपोज़ आप ए बी सी क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हैं, ए की आप सपोज़ 60 क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, इसकी 40 कर रहे हैं, इसकी 30 कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कोई 50 हो, कोई 60 हो, कोई 30 हो। तो इसका जो टोटल है वो अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी के इक्वल है तो आपको उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल मटेरियल कोस्ट वेरिएंस में दो तरह के जैसे हम वेरिएंस निकालते हैं, एक तो मटेरियल कोस्ट वेरिएंस हो गया मेन, उसके दो पार्ट होते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। चाहे आप यूसेज वेरिएंस निकाल लें, चाहे आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल लें, तो फार्मूला सेम होगा, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी। तो फर्स्ट सिचुएशन तो ये है। आप देखिए जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है उसमें जैसे बताया कि दे आर टू टाइप्स, दो टाइप्स हैं, कि एक तो जब आपका जो टोटल स्टैंडर्ड मिक्स है एंड टोटल एक्चुअल मिक्स है वो इक्वल है, जैसे आपका जो स्टैंडर्ड मिक्स है वो भी आपका 200 है और जो एक्चुअल मिक्स है वो भी 200 है ना। तो फिर यहाँ पर आपको उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको मटेरियल कोस्ट वेरिएंस निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस या मिक्स वेरिएंस निकालना है। इन दोनों का फार्मूला आपका सेम होगा, वही स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपका टोटल स्टैंडर्ड मिक्स एंड टोटल एक्चुअल मिक्स डिफरेंट होता है ना, वो अलग होता है। तो फिर आपको जो है वो ये तो निकालनी ही है तीन वेरिएंस, मटेरियल कोस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो अभी हम निकालते आए हैं। उसके बाद इस जो वेरिएंस के टू टाइप्स और हो जाएंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस के। फिर आपको निकालना है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, MSUV, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस भी कहते हैं इसको, सब यूसेज वेरिएंस भी, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये निकालने हैं। अब इनको समझो ये कैसे निकालेंगे। इनको निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करना है ना। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दी हुई है वो कैसे निकालना है, देखो इसका फार्मूला देखो पहले। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस किस तरीके से निकाला जाता है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब देखिए जब हम यूसेज वेरिएंस निकालते थे, अगर फार्मूला आपको याद हो तो यूसेज वेरिएंस का ये फार्मूला होता था, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी की जगह क्या आ गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करोगे फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। इट मीन्स यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिक्स अलग है, एक्चुअल क्वांटिटी मिक्स अलग है, तो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल क्वांटिटी मिक्स आप इसको रिवाइज करेंगे और ये आपका आ जाएगा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। और सेकंड हमें निकालना होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ SQ की जगह RSQ आ गया, है ना। स्टैंडर्ड प्राइस इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब देखो इसी फार्मूले से ये दोनों बने हैं, है ना। फार्मूला था आपका यूसेज वेरिएंस का, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पर हमने ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी वही ले लिया, AQ की जगह क्या ले लिया, RSQ, है ना। अब यहाँ पर देखो हमने SQ की जगह RSQ ले लिया। अब देखो इन दोनों को अगर आपस में क्रॉस कर दें, एक बार ये यहाँ आया, एक बार ये यहाँ आया, तो बचा क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसी फार्मूले से ये दोनों फार्मूले बने हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूज़ करके। तो आई थिंक फार्मूला क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये RSQ निकालेंगे कैसे। तो RSQ निकालने का बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है कि RSQ आपको निकालना है फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, कि स्टैंडर्ड मिक्स में आपकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है वो आपने लेनी है, डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड मिक्स कितना है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल मिक्स,
है ना। इसको फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो आपका आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखो इसका क्वेश्चन देखो, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे सपोज़ ये आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड मिक्स, ए और बी दो जो मटेरियल है वो यूज़ हो रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपकी 60 एंड 40। ये स्टैंडर्ड प्राइस है 2 3। यहाँ हमने कोस्ट भी निकाल दी साथ साथ। कोस्ट आपकी आ गई 60 इंटू 2 120, 40 इंटू 3 120। ये आपकी स्टैंडर्ड कोस्ट है। अब देखिए ये एक्चुअल क्वांटिटी है 80 40, यहाँ कितना है 120। अब देखिए टोटल जो एक्चुअल मिक्स है वो कितना है 120, और टोटल स्टैंडर्ड मिक्स कितना है 100। डिफरेंट है ना। यहाँ टोटल 100 है, यहाँ टोटल 120 है। तो हमें करना क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है कि अगर एक्चुअल क्वांटिटी टोटल 120 हो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, है ना। तो देखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 60/100। 60 है आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इनटू एक्चुअल मिक्स, है ना। कि अगर टोटल स्टैंडर्ड मिक्स 100 है तो आपके स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ए कितना है 60। अगर टोटल जो स्टैंडर्ड मिक्स है वो 120 होता जो एक्चुअल है तो कितना होगा। तो ये हमने किया 60/100 इंटू 120, ये आपका कितना आ गया 72। ऐसे ही देखिए बी का, आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 40, टोटल मिक्स कितना है 100, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120, ये आपका कितना आ गया 48। तो ये आपके आगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब सिंपल है, यहाँ पे आप साइड पे लिख सकते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 72 एंड 48। नाउ यू हैव टू पुट जस्ट द फार्मूला, जो फार्मूला आपको बताया था मटेरियल मिक्स वेरिएंस का या सब यूसेज वेरिएंस का, ये जो फार्मूला था इसमें आपको इसको पुट करना है। ये आपका सब यूसेज का फार्मूला है, ये आपका मिक्स का है, ये यूसेज का है। तो इन दोनों का जो टोटल है ये इसके इक्वल होगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस के। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। जैसे फिर से सुन लो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस दो तरह के होते हैं। एक तो जहाँ पर टोटल स्टैंडर्ड मिक्स और टोटल एक्चुअल मिक्स इक्वल होते हैं। जहाँ इक्वल हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पर यह भी 100 होता, ये भी 100 होता, यहाँ पे आपका 60-40 है, हो सकता है यहाँ 50-50 हो, है ना। तो ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो ये इक्वल हैं। फिर आपको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वही 3 फार्मूले जो भी निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वो तीनों निकालने हैं। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, सेकंड केस क्या था कि अगर आपका जो टोटल है स्टैंडर्ड मिक्स का और एक्चुअल मिक्स का वो डिफरेंट है, तो फिर आपको ये तीनों तो निकालने ही निकालने हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। लेकिन इसके साथ ये 2 वेरिएंस और निकालने हैं जो हमारे हैं मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और उसका फार्मूला जैसे बताया, सब यूसेज का क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और मिक्स वेरिएंस का क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी आपको निकाल कर बताई किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से, है ना, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल टोटल एक्चुअल मिक्स। ऐसे ही 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120, तो ये आपकी आ जाएगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसके बाद आप इसको फार्मूले में पुट कर सकते हैं। अब देखिए ज़रा, आप बुक में देखिए अपनी इलस्ट्रेशन, ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 9 दी हुई है, जो भी मैं बात कर रही थी, कि जहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी ये दोनों इक्वल हैं, टोटल मिक्स ये भी 100 है, ये भी 100 है ना। ये 70-30 है और ये 50-50 है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों आपको निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो फार्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, 70 को 4 से किया 280, 30 को 5 से किया 150। ये टेबल आपको बनानी होगी, है ना, या तो क्वेश्चन में आएगी, नहीं तो आप बनाओगे तो ईजिली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही प्राइस वेरिएंस निकालोगे, जो फार्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है और ये आपने प्राइस को 4 - 5 किया, तो ये आपका 58 वर्ड्स आ गया। ऐसे यूसेज वेरिएंस है, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले क्वेश्चंस होते आए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसको ध्यान से देखना, इसमें फिगर वही है जो मैंने अभी आपको समझाने के लिए ली थी। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, रिवाइज यूसेज वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस। ये पांचों आपको निकालने हैं। स्टैंडर्ड आपको दिया है 60-40 एट द रेट ऑफ 2 एट द रेट ऑफ 3 40 का, और ये आपका एक्चुअल है 80 एंड 40। अब देखो ये 120 है और ये 100 है,
तो इट मीन्स यहाँ पर आपको रिवाइज करना है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम में आते भी हैं। इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल बनानी है, जिससे आपको क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो ये टेबल इसी तरीके से बनाई जाएगी कि आप इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे आप मटेरियल लेंगे, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल मिक्स और ये आपने RSQ। अब हर एक के 3 हैं। एक तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आपको निकालना है। अब ये गिवन है आपको 60 एंड 40 स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस भी गिवन है ना, 2 और 3। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ गया 120, इसको मल्टीप्लाई किया 120, इन दोनों का टोटल किया 240। यहाँ भी 80 को 3 से किया 240, 40 को 5 से किया 200 और ये आपका इसका टोटल आ गया 440, इसका आ गया 120। अब ये चीज़ मेन है, ये आपको निकालनी है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो देखो ये कैसे निकालेंगे। जैसे भी फार्मूला बताया था, क्या करते हैं हम कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए एक ही निकालनी है। तो एक ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इनटू एक्चुअल मिक्स। तो 60/100 इंटू 120, ये देखो ये निकाली, ये आपके आगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इसका लॉजिक यही है कि आपके टोटल स्टैंडर्ड मिक्स 100 है, तो आपने ए का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो यूज़ की 60। अगर ये मिक्स 100 की जगह 120 होता तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होती ए के लिए, तो वो आ गई 72। ऐसे ही बी के लिए 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120। तो यहाँ भी वही है कि अगर आपका टोटल स्टैंडर्ड मिक्स 100 है तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 40। अगर जो आपका स्टैंडर्ड मिक्स होता कितना 120 तो कितना होता, तो 40/100 इंटू 120 ये आ गया आपका 48। बस अब अभी आपको फॉर्मूला इनपुट करना है, यहाँ आप लिख लोगे। अब देखिए फर्स्ट फार्मूला इज़ वेरी सिंपल, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने टेबल से ही निकाल ली, 240 माइनस 440 जो एक्चुअल है ये है ना, ये आपका आ गया 200 एडवर्स। प्राइस वेरिएंस दोनों का अलग अलग निकाल के आप दिखा सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है 80 एंड 40, ये दोनों का अलग अलग ले लिया। स्टैंडर्ड प्राइस आप ले सकते हो, यहाँ पर 2 है और इसका 3 है, तो 2 माइनस 3, इसका 3 है इसका 5 है, तो 3 माइनस 5 ये आ गया आपका। इन दोनों का टोटल किया तो 160 एडवर्स। फिर आप यूसेज वेरिएंस भी निकालेंगे। यूसेज वेरिएंस का हमारा फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस 2 और 3 ये लिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दी हुई है ये 60/40, ये 60/40 ली, एक्चुअल क्वांटिटी आपको 80/40 दी है ये ली। तो ये आपका आ गया 40 एडवर्स, ये नील, तो टोटल कितना हो गया 40 एडवर्स। तो पहले तो आप ये टोटल चेक कर लो, ये जो 200 एडवर्स है वो इन दोनों के टोटल के इक्वल होना चाहिए। कॉस्ट वेरिएंस प्राइस और यूसेज वेरिएंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो 200 एडवर्स इज इक्वल टू 160 एडवर्स प्लस 40 एडवर्स। अब देखिए मेन चीज़ आती है मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस। फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, है ना। अब देखो स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया हुआ है 2 और 3, अलग अलग निकालेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दी है कितनी 60/40, ये लेंगे आप 60/40। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो आपको दी है, ये भी निकाली थी हमने 72 एंड 48, तो ये आपने यहाँ पर ले लिया 72 एंड 48, तो ये आपका आ गया 24 एडवर्स, ये भी आ गया 24 एडवर्स। इन दोनों का टोटल 48 एडवर्स। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। फिर एक और वेरिएंस निकालेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये कैसे निकालते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पर वही 2, 3, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी यही थी 72 एंड 48, और एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने यहाँ ली थी 80/40, ये आप लेंगे। ये आपका 16 एडवर्स आ गया, 24 फेवरेबल, टोटल किया तो 8 फेवरेबल। 16 एडवर्स है मतलब -16 प्लस 24, तो ये आपका 8 आ गया। आप देखिए यहाँ जो यूसेज वेरिएंस है ये इन दोनों के टोटल के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब ये देखो यूसेज वेरिएंस कितना है 40 एडवर्स, यहाँ 40 एडवर्स और 8 फेवरेबल, मतलब -48 है प्लस 8 है, तो -48 प्लस 8 -40, ये भी कितना है -40। यही ध्यान रखना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस, and material usage variance should be equal to the total of material revised usage variance and material mix variance। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।
है ना। तो अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आप मिक्स वेरिएंस के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं।